दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर कोई बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में पैदा होता है तो उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी। यानी कि अगर कोई बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में पैदा हुआ है तो उसका पालन पोषण उसकी माँ करेगी या उसका पिता। तो दोस्तों, एएफ के स्टार पर मैं आपका दोस्त आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। लिविंग रिलेशनशिप में पैदा होने वाले बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप है क्या। दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप विवादों से भरा हुआ लेकिन मॉडर्न लाइफ के लिए एक अनोखा रिश्ता है। इसमें शादी की पुरानी परंपराओं को दरकिनार करते हुए कपल्स एक साथ रहते हैं और सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो कोई भी जोड़ा शादी की बात करता है। इसमें अनोखी बात यह है कि इन दोनों पर कोई दबाव नहीं होता। ये दोनों जब चाहें तो बिना किसी तरह के अलग हो सकते हैं। हालांकि समाज में बिना शादी के किसी जोड़े का एक साथ रहना लोगों को गवारा नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे शादीशुदा जोड़े की मान्यता देने के लिए कहा है। अब यदि इस तरह के लिविंग रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो वह माँ या पिता में से किसकी जिम्मेदारी में पलेगा। तो दोस्तों, सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अनुसार अगर कोई बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में पैदा होता है तो उसे हमारे देश का कानून अवैध संतान मानता है। मतलब जो बच्चा बिना शादी के यानी अवैध शादी द्वारा पैदा होता है उसे अवैध बच्चा कहा जाता है। हमारे देश का कानून उस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके पिता पर छोड़ता है। मतलब पिता ही उसके आगे को पढ़ाने लिखाने, पालन पोषण और उसके खर्चे का जिम्मेदार होगा। अगर इस तरह के लिविंग रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा एक लड़का है तो जब तक वो लड़का 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो उसका पालन पोषण करे। और अगर वो एक लड़की है तो जब तक उस लड़की का विवाह नहीं होगा तब तक उसके पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो लड़की को अपने पास रखे। मान लीजिए कि कोई लड़का लिविंग रिलेशनशिप में पैदा हुआ और वो 18 साल का हो भी गया, लेकिन अगर वो किसी ऐसी मानसिक या शारीरिक बीमारी से ग्रसित है कि वो कुछ कमा नहीं सकता तो उस लड़के के पिता की जिम्मेदारी होगी कि वो सारी उम्र उस लड़के का खर्चा उठाए। अब बात आती है कि पालन पोषण का धन यानी गुजारा भत्ता कितना होगा। तो दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 9 के अनुसार ये कोर्ट तय करेगा कि उस बच्चे के पिता को कितना गुजारा भत्ता देना होगा। कोर्ट इस गुजारा भत्ता को इस आधार पर तय करता है कि उस बच्चे को हर महीने कितने रुपए की जरूरत होगी और उम्र बढ़ते हुए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा ये रकम भी बढ़ती ही जाएगी। कोर्ट ये रकम तय करने से पहले ये भी देखता है कि उस बच्चे के पिता कितने रुपए महीना कमाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। इसके अलावा भी कई चीजें हैं जिन्हें कोर्ट भत्ता तय करने से पहले देखता है। दोस्तों, अब यदि उस बच्चे के पिता ने किसी भी महीने में उसे गुजारा भत्ता की रकम नहीं दी तो उसके बदले में उसे 1 महीने की जेल भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।